यूपी एटीएस और मथुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अल्हापुर इलाके से, जो कि मथुरा का इलाका है, वहां से तकरीबन 40 रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया है। ये रोहिंग्या पिछले 25 से 30 साल से भारत में रह रहे थे, अलग अलग इलाकों में रह रहे थे और उसके बाद अब यूपी एटीएस और मथुरा पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यही वो इलाका है अल्हापुर जहां हम मौजूद हैं और कुछ इसी तरीके से झुग्गी झुपड़ी बस्ती बनाकर लोग जो है वो यहाँ पे रह रहे थे। ये सारे रोहिंग्या बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए हैं और यहीं पे अपना जो गुजर बसर है वो कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अब इसके ऊपर कार्रवाई की है और यहां से गिरफ्तार किया है। अब देखिए जरा इस पहले पूरे इलाके को देखिए, किस तरीके से एक छोटा कस्बा इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। यही नहीं, सिर्फ झुग्गी झोपड़ी ही आपको नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा देखिए, मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। यहाँ पे बकायदा पक्के मकान भी जो हैं वो बना दिए गए हैं, यानी कि जो पुराने लोग हैं यहाँ पे, जो 15-16 साल से हैं, उन्होंने अब पक्के मकान बनाने भी यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। ये जमीन बताया जा रहा है किसी जो है व्यक्ति की थी जो आसपास ही रहता था और उसने इस जमीन को किराए पे दिया था और उसके बाद यहाँ पे बसना जो है उन लोगों ने शुरू कर दिया था और झुग्गी झोपड़ियों के साथ साथ जो पक्के मकान हैं वो बना दिए थे। शौचालय भी देखिए आपको नजर आएगा, कुछ इस तरीके से शौचालय भी बना दिए गए थे। पीने का पानी के लिए भी पीछे का जो हिस्सा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पे आके रहते थे और एक पूरे तरीके से आप समझिए कि इसको एक कस्बा बना के, एक छोटा गांव बना के ये लोग जो है वो रह रहे थे। यहाँ तकरीबन 50 से 60 परिवार बताया जा रहा है कि यहाँ पे रहते थे और कुछ इसी तरीके से, किसी के पास ट्रैक्टर आपको दिखाई देगा, किसी के पास मोटरसाइकिल, किसी के पास रिक्शा, और यही तरीके से इन्हीं पूरे इलाके में, ये अल्हापुर का जो पूरा इलाका है, यहीं पे ये सारे लोग जो हैं वो रहते हैं। बताया जा रहा है कि ये आसपास के इलाके में जो कूड़ा बिनने का काम होता है ये वो करते थे। कबाड़ी जो आते हैं वो कबाड़ी खरीदने का काम करते थे, बेचने का काम करते थे। होटल से जो कूड़ा कचरा निकलता था उसको वो चुनने का काम करते थे और उसके बाद अपने परिवार के साथ यहीं रहते थे। यानी जिन पर आरोप है कि अवैध रूप से घुसे हुए रोहिंग्याज हैं, उन पर अब योगी सरकार एक्शन ले रही है। यूपी में रोहिंग्या के खिलाफ एक्शन इसलिए भी तेज हो गया है क्योंकि आप देखिए, यूपी में करीब 3000 रोहिंग्या घुसपैठी हैं, ये कहा जाता है, और देश में 40,000 रोहिंग्या घुसपैठी, सिर्फ 20,000 ही यूएनएचआरसी में रजिस्टर्ड है। रोहिंग्याओं के खिलाफ जो कुछ हुआ उसे आप सिर्फ एक ट्रेलर कह सकते हैं, क्योंकि यह ऑपरेशन पूरे यूपी में चलेगा। हर जिले में एक्शन होगा, एक एक घुसपैठियों को ढूंढकर निकाला जाएगा, घुसपैठ का पूरा रूट डिकोड किया जाएगा, कैसे ये रोहिंग्या म्यांमार से अवैध तरीके से यूपी आए, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी और इसी के हिसाब से योगी सरकार एक्शन लेती चली जाएगी। पाठशाला में अब वक्त है अगली क्लास का। पाठशाला में अब ब्रिटेन